उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा। 1985 जमाना। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए क्या? 1993 फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका। जी जी जी। हाथ वाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है, क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म 1-1.5 साल लेट भी हो गई और सलमान खान ड्रॉप हो गए, जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं। पिछले एपिसोड में आपने सुना रमेश तलवार साहब, इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है। बसेरा का भी इसी तरह था भाई। देखिए, दूसरा आदमी जब रिलीज हुई हाँ तो बहुत तारीफ हुई। राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं। एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर थे। मतलब दीवार के बाद का थॉट था। हाँ, मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी। वो बन गई, आइडिया वाइडिया ओके हो गया, 1 लाइन बना ली हमने नए राइटर से कोई। और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया। 3-4 फिल्मों में था ना मैं। जी जी। सारी फिल्म में, त्रिशूल में भी था, उसमें था, और वो सब हर सिटिंग में, स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ, कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने 2 ड्रामे डायरेक्ट किए थे जी, वो भी अमेरिका टूर किए। तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा, ये देखो भाई शॉर्ट, ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की 2 पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर। तो जो भी हो, आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है। 2 प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी, वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम। इस तरह की उस बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो, तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता जी। और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था। जी जी जी। अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है। तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है, वो है। उसमें राखी का रोल नहीं था। ओके ओके। जो सब्जेक्ट सुनाया जी, तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ,
लेकिन इसमें चेंजेस वेजेस हो गए, नया न्यू कमर था राइटर। जी जी जी। उन्हीं का नाम है राइटर, एज राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सर्दी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सर्दी कर ले तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर, और आप लिखें अगर, तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये 8 फिल्म का आइडिया है। अच्छा। हाँ, जब तो ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल पिक्चर, यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर। तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल। वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेट वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का, हाँ ये करे। तो ये करते 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 फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया। विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह का। ये रिस्की नहीं था उस वक्त? रिस्की था जी, रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे जी, सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे। सोचने का जो ढंग था, हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं। अरे बाप रे। उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी, हाँ हाँ, और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है। और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग्स अलग हैं, तेरा सोचने का, तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं, उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता। सही कहा जी। और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है, देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगिनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा, जो सत्यन कपूर को रोल दिया था। जी, गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है जी, और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे। जी 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 जी, क्योंकि वो उस तरह के रोल करती थी जी। तो मैंने राखी जी ने ऐसे पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है। सीधे कह दिया? हाँ। फिर सुनाया? फिर उन्होंने कहा तुम बताओ, सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी जी। और वो हमारे घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना, हाँ। इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, एमी का रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की। जी जी जी, इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी यश जी की पिक्चर में। रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है। सीधे कह दिया? हाँ। फिर सुनाया? फिर उन्होंने कहा तुम बताओ, सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी जी। और वो हमारे घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना, हाँ। इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, एमी का रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की। जी जी जी, इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी। वाह। मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा,
फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो। मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं। हाँ। वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने। अरे वाह। असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई? हाँ, मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना। बहुत बड़ी बात। वाह। मैंने यश जी को कहा, यश जी कैसे सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो। मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं। हाँ। वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने। अरे वाह। असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई? हाँ, मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना। बहुत बड़ी बात। नया बन रहा था, पहली फिल्म थी आपकी? पहली फिल्म, और वो कर रही हैं और हेल्प कर रही हैं इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास जाओ, हम नहीं करेंगे जी। लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था। बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था। 15 हफ्ते चली और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया। और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से। हाँ। तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे। वो उतार दी गई पिक्चर, उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की। क्या बात है, क्या अच्छा कहना है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि 2 पेज की कहानी का वो था। मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था, दूसरा आदमी के उतरने के बाद। इसके म्यूजिक के बारे में बताइए। किसके? राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना? हाँ बिल्कुल। राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे। हाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम दाग के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा। अरे वाह। हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप मिली। तो मैं क्या भैया, मैंने यश जी से कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले जिनके साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा जरा मुश्किल होता है तुझे। बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी। तो मैं इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूंगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना, बहुत अच्छे गाने चले। बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास अच्छा करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा। ओ, क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके कर दिया था। हाँ। वो कुछ हुआ था ऐसा। हाँ। मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए 2-3, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे। उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी। फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने 2 नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने, आनंद बख्शी और मजरू साहब। बिल्कुल, उन्होंने पहले भी दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर। बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है? भाई इसमें बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था जी। लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे 2-4 बड़े प्रोड्यूसरों ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर। एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो
हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उत्तरा आना जाना था। उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था। अगर साइन में रहता तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास आता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते। भला आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था, शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलाते थे। शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरी एक पिक्चर। हाँ। मेरी ये कंप्लीट हो तो शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली। हाँ। वो करे तू भी कर एक पिक्चर, 2 बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा, तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, आइडिया। वो कोई कहानी है, कोई राइटर उसके बाद आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा। बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं मिलती। ऐसा बोलता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, हाँ हाँ, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली, हाँ। बचेरा की। उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है मराठी में। वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के। हाँ, वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है जी। वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदत से फटाफट करते थे जी। और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे, हाँ। एंजॉय करते थे लाइफ को। वो 6 महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस 1 महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए। यस, ये था। रमेश बहल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए। ऐसा कुछ हो गया था। तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं, ये हैं। तो मैंने गुलजार साहब का सोचा वाह वाह, कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा। पुरानी दोस्ती है ही। वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी, गुलजार पापा जी। सागर को सागर पापा बुलाता था। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा, एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का वो भी है, समथिंग समथिंग, रमेश बहल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप। वाह वाह। तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ। और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके 2-4 नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब 2 लड़कियां हैं। हाँ, ये कौन है? अब मैं गया राखी जी के पास। राखी जी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है, रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन। ओके। नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था उनका। उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो। उन्होंने ही बोला? हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी भी, और मूडी किस्म की है मेरे को तो। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्क स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ, हाँ, तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उस तरह मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर। एल्बम देख रहे, पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर, समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ये ऐसा सुना लो, लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा 2 मिनट में मैं खा, फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ।
अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी, डन हो गया। इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी, पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलिस्ट्रेट वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी, हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर। वाह वाह वाह। मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चरों में उनके सामने उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपको आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूं। अच्छा तो घर आ जाओ, हार्कनेस रोड पे नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज स्टूडियो जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना, फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चालाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को। जी जी जी। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड। हाँ। गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। अरे बाप रे। किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है। हाँ। ये तो कमाल की बात थी, बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा और ये बात बता दी। तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे? मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया, ये दूसरा आदमी की बात हो रही है? जी जी। दूसरा आदमी में ये मैं वापस गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है। हाँ। लेकिन मुझे आप चाहिए। गजब। मैं आपको कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके सामने? हाँ। मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह नाश्ता करेंगे वापस वैसे और सुबह करें। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा, वहां पहुंचे हम तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं। बसेरा के लिए हाँ हो गया? हाँ होगी, और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ, राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है, कि बोले ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या कब दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।
कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं जी। उनके साथ नाते जो हैं नहीं, कुछ बहुत यादें? अच्छे रहे थे मेरे। मतलब भाई देखिए, शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी, अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी। इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ। ओ आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हाँ। हीरोइनों को देखो 3-3 घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी। वाह वाह। चाहे ट्यूसडे है, चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं हाँ। कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, तो देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग, जो है गरीबी की है। जी 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 जी। अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ। क्या और बात है। शशि कपूर 2 बार शेव करते थे। एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे, करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे। फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे। अच्छा, क्लीन लुक के लिए। एकदम। वाह वाह वाह। तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं। और ऋषि कपूर की यादें? और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट ही करनी शुरू की। हाँ। वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार, हाँ। मेरे, तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है, मुझे वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था। फिर देखो, मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा जी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा जी। मैंने कहा ये शर्त में मंजूर है। और वो आया आउटडोर में, और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन। और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं, यहाँ ये भी आकर रोज मूवी बैठता था। डब्बू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते। बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया। घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे को फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं, ट्रायल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही। फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं ही रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने, जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर। वाह। वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो। जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था। शाम को अकेला बैठा है, वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था, दूसरा आदमी का। और वहां बार थी, ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं रिव्यू करके आया, ठंडी में कांप रहा हूं। साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कौन एक्टिंग? नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है। अच्छा। यश जी को मैंने सुनाया था, कोनेक शराब नहीं होती। तो बोले, उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। हाँ। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने मुझे। फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था, बियर पीनी है, तो मैं गरम बियर पीता हूँ। फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तारा में आज उजाले उनकी यादों की।
उजाले उनकी यादों के। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार